पदाधिकारी ऐसे हैं जो कि कृषि सलाहकार भी है और आपके कार्यालय में बिना डिप्टेशन के बैठे हुए हैं, किस हक से है इसका जानकारी आप बीडीसी के सारे मेंबर को दे। अपने लिए लड़ रहा हूँ, वहाँ की जनता के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए तो नहीं लड़ रहा हूँ ना। और आवाज को क्यों दमन किया जा रहा है, हमको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है जनता को। एक आंगनबाड़ी केंद्र से रिलेटेड मामला था और उसमें सीडीपीओ ने अपने सुपरविजनल अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कहा है कि फर्जी हस्ताक्षर से सरकारी निधि का व्यय हुआ है, तो उस बाबत उन्हें एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है। किसान सलाहकार है और वो भी एक अंचल में भी अपना योगदान दे रहा है, 2 जगह काम कर रहा है, उसके बारे में प्रश्न आया है। लेकिन कांटी में सरकारी भूमि के अभाव के कारण बहुत सारी योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाती है। इसलिए इस बैठक का एक एजेंडा था कि हमारे पंचायतों में कहां कहां सरकारी भूमि है और उसकी सरकारी भूमि पर कोई अवैध कब्जा है तो उसको भी खाली कराने का इसको ध्यान रखा गया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। कांटी प्रखंड सभागार में आज बुधवार को इस वर्ष की अंतिम बीडीसी की बैठक आयोजित की गई। सरकारी योजनाओं के तहत सरकारी जमीन उपलब्धता को लेकर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही ने किया। बैठक में कांटी बीडीओ, सह कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार ठाकुर एवं विभिन्न पंचायतों के मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों के अलावा प्रखंड एवं अंचल के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के विषयों के अनुसार पंचायत सरकार भवन एवं लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत कचरा डंपिंग एवं आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए सरकारी जमीन की उपलब्धता हेतु सदस्यों को सदन के द्वारा अवगत कराया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी को निर्देशित किया कि जिन पंचायतों में सरकारी जमीन के अभाव के कारण विकास योजना को बढ़ाने में परेशानी हो रही है, उन पंचायतों में सरकारी जमीन की उपलब्धता को लेकर संबंधित पंचायत के मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सर्वे कर प्रतिवेदन सौंपे। साथ ही यदि किसी तरह की कोई अवैध कब्जा सरकारी जमीन पर किया गया है तो उसका भी प्रतिवेदन सौंपा जाए। इसके अलावा विभिन्न सदस्यों ने अपने अपने पंचायतों का कई मामला सदन में उठाया। सदन के पिछले बैठक में सदस्यों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को लेकर सदस्यों ने सदन से जवाब मांगा। सदस्यों ने कहा कि किन किन बिंदुओं पर कार्रवाई हुई है इसकी जवाब सदन को देनी चाहिए। पैगंबरपुर कोल्हुआ पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सुनील पासवान ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 190 पर फर्जी तरीके से सरकारी राशि के गबन के मामले को पुनः सदन में उठाते हुए आक्रोशित दिखे। उन्होंने सदन से मांग किया कि पिछली बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया शशि ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप जो 2 वर्षों से बंद पड़ा है, जिससे नए लाभार्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी सभी जनप्रतिनिधि संयुक्त रूप से डीएम को आवेदन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने में साथ खड़े हो, इसकी मांग उन्होंने सदस्यों से किया। उन्होंने कृषि सलाहकार के रूप में कार्यरत एक कर्मी को अंचल कार्यालय में बिना किसी सरकारी निर्देश के कार्यरत रहने पर अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि आखिर किसके प्रभाव से एक कृषि सलाहकार को अंचल में कार्य कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अंचल कार्यालय के गाड़ी चालक को हटाने के संबंध में नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि एक जाति विशेष को चालक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस विषय को लेकर प्रमुख द्वारा अंचलाधिकारी से जवाब मांगने पर उन्होंने साफ कहा कि इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अंचलाधिकारी ने सदन को बताया कि जो व्यक्ति 10-15 वर्षों से चालक के रूप में कार्यरत है, उसे बिना किसी कारण के हटाना उचित नहीं है। वहीं सदातपुर पंचायत के मुखिया अनिल चौबे ने शनि मंदिर चौराहे के समीप पुलिस बल की तैनाती की मांग सदन में रखा। अन्य कई सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं को सदन में उठाया। बीडीसी का विशेष बैठक था आगामी वित्तीय वर्ष के बीपीडीपी को लेकर, जैव विविधता समिति को लेकर और जमीन की उपलब्धता, मतलब सरकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता को लेकर, तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई। सकारात्मक बैठक रही
इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। कई तरह की समस्याएं बीडीसी में सदस्यों द्वारा उठाई गई है। हाँ, कुछ कुछ मामले आए हैं। एक आंगनबाड़ी केंद्र से रिलेटेड मामला था और उसमें सीडीपीओ ने अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कहा है कि फर्जी हस्ताक्षर से सरकारी निधि का व्यय हुआ है, तो उस बाबत उन्हें एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है पंचायत समिति के माध्यम से। उसके बाद एक कर्मचारी की बात आई है जो कि एक किसान सलाहकार है और वो भी एक अंचल में भी अपना योगदान दे रहा है, 2 जगह काम कर रहा है। उसके बारे में प्रश्न आया है, तो उस पर भी अंचलाधिकारी ने उससे स्पष्टीकरण, उनको निर्देश दिया गया है कि उससे स्पष्टीकरण लेके और उसका जो अद्यतन स्थिति है वो पंचायत। ये बीडीसी की ये सामान्य बैठक नहीं थी, ये विशेष बैठक थी। कुछ खास मुद्दे पर उसकी चर्चा करनी थी, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया। जो कि तत्कालीन मुद्दा जो है सो कि विकास संबंधी योजनाओं में भूमि का जो है सो कि कमी महसूस की जा रही है। कई तरह का योजनाएं उनके कारण बाधित है। जैसे प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना है, उसके बाद जो है सो कि स्वच्छता पर जो है उसका स्वच्छता परिसर बनना है, जिसके कारण भूमि, हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण होना है। लेकिन कांटी में सरकारी भूमि के अभाव के कारण बहुत सारी योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाती है। इसलिए इस बैठक का एक एजेंडा था कि हमारे पंचायतों में कहाँ कहाँ सरकारी भूमि है और उसकी सरकारी भूमि पर कोई अवैध कब्जा है तो उसको भी खाली कराने का इसको ध्यान रखा गया है। क्या कुछ बैठक में आया तो इस तरह की जो विभिन्न पंचायतों में सरकारी भूमि की उपलब्धता की बात है? अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जहाँ भी इस तरह का जो जमीन है वो जल्द ही एक सर्वे करके वो प्रतिवेदन देंगे। इसके अलावा जहाँ 5 डिसमिल से अधिक किसी को भूमि का बंदोबस्त किया गया है उसका भी सूची बनाने का बीडीसी के द्वारा निर्णय लिया गया, ताकि जो है सके अकारण जो लोग भूमि पर कब्जा किए हुए हो उसको भी खलाई करा के सरकारी योजनाओं को वहाँ पर काम कराया कई जा तरह सके। की समस्याएं सब उठाई गई है सदस्यों द्वारा समस्याओं को लेकर के। इस प्रकार पिछली बैठक में भी बात इस तरह की सामने आई थी। पिछली बैठक का हम लोग अनुपालन अगली बैठक जो होगी सामान्य बैठक उसमें उसको किया जाएगा। ये विशेष बैठक थी, इसमें कुछ खास मुद्दे पर ही चर्चा की गई।